वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वॉइस ऑफ कंसाइंस। वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या होता है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और उसके सॉल्यूशंस, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स और बाकी सारी चीज़ें इससे जितने भी जुड़ी हुई डायमेंशंस हैं जो कि जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो, कहीं भी मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक में इंटर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वॉइस ऑफ कंसाइंस। इट इज द इनर मोरल कंपास। व्हाट इज इट? इट इज एन कंपास। कंपास का क्या काम होता है? दिशा दिखाना। आप लोगों को पता है जब समुद्र में जहाज जाया करते थे तो उन जहाज में कंपास लगे होते थे, सो दैट उन लोगों को यह पता चल सके कि डायरेक्शन किधर की जा रही है। तो उसी तरीके से वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? इट इज कंपास। कैसा कंपास? इनर कंपास, इनर मोरल कंपास, जो दैट गाइड्स अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। यह एक हमारी अंतरात्मा की आंतरिक मार्गदर्शिका है जो क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्धारण करने में हेल्प करती है। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? एक इनर मोरल कंपास है जो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश, अंतर करना सिखाता है, बताता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स इथिकल अवेयरनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह किसी भी इंसान के इथिकल अवेयरनेस को भी शो करता है। इफ योर वॉइस ऑफ कंसाइंस इज एक्टिव, इट मीन्स योर एथिकल अवेयरनेस और यू आर वेरी एथिकली अवेयर। ठीक है, तो यह क्या करता है? किसी इंसान में नैतिकता का स्तर कितना उच्च है, कितना जागरूक है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, कोट है, देयर इज अ हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस न्याय की अदालत से भी ऊंची एक और अदालत है, एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस, जो है अंतरात्मा की अदालत। ये 1922 में गांधी जी ने कहा था, जब उनको ले जाया गया था कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि आई डिसओबे योर ऑर्डर्स। मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को डिसओबे करता हूं, उसको अस्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके प्लिंथ में, इसके पीछे मोरालिटी नहीं है, इसीलिए मैं इसको डिनाई करता हूं। और ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑफ कंसाइंस। मेरी अंतरात्मा की अदालत के आधार पर मैं इस अदालत के निर्णय को अस्वीकार करता हूं। ठीक है, इसके बारे में इमैनुअल कांट का एक स्टेटमेंट है कि वॉइस ऑफ कंसाइंस इज मोरल इंटेलिजेंस। वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? आप कितने नैतिक रूप से कितने बुद्धिमान हैं। देखो, ये पॉजिटिव साइन है, बुद्धिमत्ता को शो करता है, इंटेलिजेंसिया को शो करता है। लेकिन कैसी इंटेलिजेंसिया? धूर्त नहीं, चालाक नहीं, बुद्धिमान। मतलब नैतिक रूप से आप कितने बुद्धिमान हैं उसको भी शो करता है आपका वॉइस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है, आंतरिक आवाज है, जो हमें सही और गलत का अंतर करने को सिखाती है, बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ वॉइस ऑफ कंसाइंस। सबसे पहला है, इट कम्स फ्रॉम अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, वैल्यूज एंड कल्चर्स। वॉइस ऑफ कंसाइंस कहां से डेवलप होती है? अंतरात्मा की आवाज। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाए तो उन्हें गिल्ट महसूस होने लगता है। आप लोगों ने भी कभी जरूर महसूस किया होगा कि ओहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी के साथ अनजाने में भी कुछ गलती हो गई तो घर आकर के बहुत बुरा फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो अंदर से बुरा फील होता है उसी को कहते हैं वॉइस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर बुरा फील हुआ है तो सामने से जा करके सामने वाले को सॉरी बोल देते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है वॉइस ऑफ कंसाइंस का प्रेशर। वह अंदर से आपको पुश कर रहा होता है कि तुमने गलत किया है, जाकर के माफी मांगो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिनियस क्राइम करते हैं, लाइक रेप, ब्रुटैलिटी, मर्डर, और वो फ्रिक्वेंट करते हैं, उनकी आदत हो गई है ऐसे अपराधों को करने की, और उनके अंतरात्मा से कोई आवाज नहीं आती है।
उनको अंदर से कोई पीड़ा या कोई चोट नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंसाइंस है वो क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, मर चुकी है। तो हमें जो वॉइस ऑफ कंसाइंस है वह जागरूक होती है। जिसकी जागरूक होती है वह इंसान नैतिक हो जाता है। लेकिन जागरूक होती कैसे है? जागरूक होती है आपके अपब्रिंगिंग से। आपका जो पालन पोषण किया गया है बचपन में वह कैसा किया गया है यह मैटर करता है। अगर आपका पालन पोषण प्रेम से, दया, प्रेम, ममता, त्याग के साथ किया गया है, आपको अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तो आपके अंदर आपकी अंतरात्मा जागरूक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बचपन में टॉर्चर किया गया है, आपके घर का माहौल, समाज का माहौल बुरा रहा है, आपने हमेशा ऐसे ही मारकाट झगड़े ही देखे हैं, तो आपके अंदर की जो अंतरात्मा होती है वह क्या हो जाती है, डेड जोन में चली जाती है। उसी तरीके से एजुकेशन, अगर आपके एजुकेशन में मोरल एजुकेशन दिया जाता है, नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो आपके अंदर की नैतिकता जागरूक हो जाती है। आपको नैतिक कहानियां, नैतिक ज्ञान सिखाया जाता है, उसके कंसिक्वेंसेस बताया जाता है, तो आपके अंदर की अंतरात्मा जग जाती है। लेकिन अगर आप नहीं सिखाया गया तो फिर अंतरात्मा डेड हो गई। उसी तरीके से वैल्यूज, आपके परिवार के जो मूल्य हैं, आपके पर्सनल मूल्य जो हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए, यह भी आपके अंतरात्मा को जागरूक करती है। एंड कल्चर, मतलब सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का रहन सहन कैसा है, वह भी आपके वॉइस ऑफ कंसाइंस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वॉइस ऑफ कंसाइंस कहां से आती है? अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, वैल्यूज एंड कल्चर से डेवलप होता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट होता है। अचानक से किसी के साथ बुरा किया, तुरंत अंदर से गिल्टी आ जाएगी, ओहो हो बहुत बुरा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कभी हमारे पैरों के नीचे दब जाते हैं या बाय मिस्टेक मर जाते हैं, हम अचानक से जल्दी से बहुत झटके से पैर उठाते हैं। तो जो झटका से पैर उठाने की भावना आई अंदर से, वो क्या है? वॉइस ऑफ कंसाइंस है, जो जिसने कि इंस्टेंटली तुरंत ही फोर्स किया, हो गलती कर दिया, फट से आदमी ने पैर हटा लिया। तो वो क्या होता है? वॉइस ऑफ कंसाइंस इंस्टेंट होता है, त्वरित होता है। एंड क्या है? इंस्यूएटिव जजमेंट्स, यह अंदर से आपको एक निर्णय देता है, जजमेंट देता है कि क्या सही है, क्या गलत होता है। इट रिफ्लेक्ट्स इनर ट्रूथ, आपके अंदर की सच्चाई, नॉट एक्सटर्नल लॉ। आपके अंदर के सच्चाई को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है कि आप अंदर से कितने सच्चे इंसान हैं। बाहर का लॉ कैसा है उसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर की सच्चाई के बारे में बात करता है, आपके अंदर की सच्चाई को शो करता है, दिखाता है। अगर आप अंदर से सच्चे होंगे तो आपका वॉइस ऑफ कंसाइंस एक्टिव होगा। ठीक है, इग्नोरेंस मेक्स फील गिल्टी, और इसको अगर इग्नोर किया जाए, अगर आप आंतरिक रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं, नैतिक इंसान हैं, एंड आपसे कोई गलती हो गई और आप घर चले गए या कहीं चले गए, आपने इग्नोर कर दिया उस गलती के लिए, सामने वाले से सॉरी नहीं बोला और आगे बढ़ के चले गए, तो अब आपको बार बार वो गिल्टी फील कराएगा, ओहो मुझसे गलती हो गई। अब रात को नींद भी नहीं आएगी, अगले दिन सुबह जाकर के आप जब तक माफी नहीं मांगिएगा तब तक आपको वो अंदर से गिल्ट फील होती रहेगी। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस इतना पावरफुल होता है। एंड इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस वेयर लॉ इज एब्सेंट, जहां पर लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में हम लोग जो आपस में इंटेलेक्चुअली या आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें हर व्यवहार के लिए कानून नहीं होता है। हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के आधार पर जो हमारा इंट्यूशन आता है जो हमारा इंट्यूशन आता है उसके आधार पर आपस में हम व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि लॉ नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उस समय अगर इंसान ध्यान लगा करके अंदर से सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि यह सही है, यह गलत है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए। तो जहां पर लॉ नहीं है वहां पर भी निर्णय लेने के लिए वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है। तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अक्सर लॉ के साथ डील करना होता है, लेकिन बहुत बार उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर कि लॉ एब्सेंट है और फिर भी उनको डिसीजन लेना है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस उनको क्या करना होता है?
अपने अंतरात्मा की आवाज को, अपने वॉइस ऑफ कंसाइंस को सुनना होता है। ओके, इट मोटिवेट्स अ पर्सन टू बिकम अ मोरल ह्यूमन बीइंग। यह किसी इंसान को क्या करता है, अगर उसकी अंतरात्मा जगी हुई है तो वो उस इंसान को मोरल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मोटिवेट करेगी, मतलब उसे गलती करने से रोकेगी, तो वो अपने आप बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। ठीक है, एंड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। और जब हम लोग नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं, एथिकल डायलेमा में फंस जाते हैं कि दो एथिकल वैल्यूज के बीच में से अगर डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा होता है, जैसे इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो किसको सिलेक्ट करें, क्योंकि डिलेमाज में क्या होता है, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है, और अगर किसी एक को रिजेक्ट किया है तो उसका पनिशमेंट भी झेलना होता है। तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि जजमेंट या निर्णय क्या ले। उस समय इंसान अगर अंदर से अपने ध्यान लगा करके महसूस करे तो अंदर से आवाज आ रही होती है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा अच्छा है और किसके साथ जाना चाहिए। तो जहां पर एथिकल डायलेमास होती हैं उसको भी रिजॉल्व करने में वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है वॉइस ऑफ कंसाइंस का। अब आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स वॉइस ऑफ कंसाइंस का। ईश्वरप्पा, ही वॉज अ वेरी फेमस सिविल सर्वेंट फ्रॉम कर्नाटका कैडर एंड ही रिजाइंड फ्रॉम द सर्विसेज साइटिंग कंसाइंस ओवर करप्शन। इन पर करप्शन के एलिगेशंस लगे एंड इन्होंने अपने सर्विस रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? कि मैं उस आरोप के साथ, उस एलिगेशन के साथ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इसकी परमिशन नहीं देती है, मेरी वॉइस ऑफ कंसाइंस परमिशन नहीं देती है कि लोग मुझे इस नजर से देखें कि ही इज अ वेरी करप्ट मैन एंड फिर भी मेरे पास आए और मैं उनके साथ डील करूं। तो मेरी अंतरात्मा इसके अगेंस्ट है। लेटर ऑन ही वॉज प्रूवन नॉट गिल्टी, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने सर्विस से। तो ये क्या है? ये उनकी वॉइस ऑफ कंसाइंस थी जिसने कि उनको फोर्स किया कि विथ टैग ऑफ करप्ट ऑफ ऑफिसर यू मस्ट नॉट ज्वाइन द सर्विस। और ये जो अंदर से आवाज आई उसने इनको रिजाइन करने पर फोर्स किया, यही शो करता है कि इनके वॉइस ऑफ कंसाइंस, इनकी अंतरात्मा कितनी जागरूक थी और ये कितने अच्छे इंसान थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन, ही वॉज अ वेरी फेमस इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी। यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत फेमस इंटेलिजेंस ऑफिसर थे एंड ही लीक्ड यूएस सर्वेलेंस डेटा। बड़े स्तर पर इन्होंने 2013 में यूएस गवर्नमेंट का सर्वेलेंस डेटा लीक कर दिया। और ये क्यों लीक किया? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अनएथिकली पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के लोगों के, बड़े बड़े जो लोग थे उनका सर्वेलेंस कर रही थी, और इनकी अंतरात्मा, और इनको यूज करके, और इनकी अंतरात्मा बार बार इनको कचोट रही थी, व्हाट यू आर डूइंग इट इज इथिकली रॉन्ग। और उस अंतरात्मा ने इनको इतना फोर्स किया कि फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं ये सारा डेटा ओपन प्लेटफॉर्म पे रिवील कर देता हूं कि यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है और मेरे से क्या करवाया जा रहा है। एथिकली कंट्रोवर्शियल मुद्दा था ये कि क्या एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को ऐसा करना चाहिए। सामान्य रूप से हम क्या मानते हैं कि नहीं करना चाहिए डेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप पर ट्रस्ट किया है। चाहे गवर्नमेंट अनएथिकली कुछ भी कर रही है, लेकिन आप पर ट्रस्ट किया, आपको नहीं करना चाहिए। यह सिविल सर्विसेज वैल्यूज के अगेंस्ट है। लेकिन यहां पर कंट्राडिक्शन किसका हो गया? सिविल सर्विसेज वैल्यूज वर्सेस वॉइस ऑफ कंसाइंस। अंतरात्मा की आवाज और सिविल सेवा मूल्य में द्वंद्व हो गया, दुविधा हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। एंड फाइनली इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा, क्योंकि अगर मैं अंतरात्मा की आवाज के अगेंस्ट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एंड ही रिवील्ड एंड लीक्ड द डेटा ऑफ यूएस सर्वेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जूलियन पॉल असांजे। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये विकिलीक्स लीक्स का जो एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस हुआ था 2010 में। विकिलीक्स एक वेबसाइट थी इनकी,
इन्होंने दुनिया भर के गवर्नमेंट से जो इनके पास डेटा था, तो इन्होंने देखा कि यूएस गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट ये लोग अनएथिकली बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं दुनिया भर में जो अनएथिकल है। इन्होंने देखा कि जो अरब रीजन में वॉर हो रहे हैं उनके पीछे यूएस एंड यूके की गवर्नमेंट है और ये लोग प्रोपेगेंडा करके उन रीजन में वार्स करा रहे हैं। अब इनकी वॉइस ऑफ कंसाइंस ने इनको फोर्स किया। इन्हें इस बात का पता था कि यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का मतलब है मारा जाना, क्योंकि उनसे तो बच नहीं सकते ना, क्योंकि इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है। फिर भी ही डिसाइडेड टू लीक द डेटा ऑफ यूएस एंड यूके गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन मेनी कंस्पिरेसी, और वो पूरा डेटा इन्होंने बाहर कर दिया। इनको बहुत समय तक जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, फाइनली मार भी दिया गया शायद, लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि इनकी वॉइस जो अंतरात्मा की आवाज थी, वॉइस ऑफ कंसाइंस थी, वो बार बार इनको फोर्स कर रही थी कि नहीं आपको रिवील करना चाहिए, एंड फाइनली ही रिवील। नेक्स्ट कम्स दांडी मार्च ऑफ गांधी जी। दांडी मार्च गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि ये कह रहे थे कि जो नमक पर टैक्स लग रहा है, जो साल्ट टैक्स लग रहा है, वो क्या है? वो अनएथिकल है। साल्ट इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर इंपोजिंग टैक्स ऑन द वेरी बेसिक थिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नीड। वो सबसे बेसिक है, उस पर भी तुम टैक्स लगा रहे हो, जो कि इंसान की मूलभूत जरूरत है, उस पर भी तुम टैक्स लगा रहे हो। क्या है? मेरी अंतरात्मा इसके अगेंस्ट है और इसके विरोध में मैं यात्रा करूंगा, मार्च निकालूंगा। तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया। ठीक है। अशोका एडॉप्टेड धम्मा आफ्टर कलिंगा वार। जब सम्राट अशोक ने देखा कि कलिंगा वार में मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल गॉट किल्ड, तो इनके अंदर का जो कंसाइंस था, वॉइस ऑफ कंसाइंस, बहुत तेजी से इनको फोर्स किया कि कैसे राजा हो तुम, धिक्कार है तुम्हें सिर्फ लोगों की हत्याएं करके और राजा बनना पसंद है, शासक बने रहने के लिए तुम लोगों की हत्याएं कर रहे हो, यह कैसा शासक हो तुम? अंदर से आवाज आई, वॉइस ऑफ कंसाइंस ने इनको इतना फोर्स किया कि इन्होंने धम्मा को अडॉप्ट कर लिया एंड ही नेवर फॉट एनी वॉर आफ्टर इट। और उसके बाद इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी राजा को युद्ध क्षेत्र से बाहर कर देती है और उसको धम्म मीन्स धर्मा एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित कर देती है। ओके। एक कोट है, अ सिविल सर्वेंट इज नॉट अ रोबोट। सिविल सर्वेंट रोबोट नहीं है। दे मस्ट अप्लाई कंसाइंस। उन्हें अपने अंतरात्मा की आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए, नॉट जस्ट कंप्लायंस। सिर्फ ऊपर के आदेशों को लागू करना या ऊपर के आदेशों को मानना उनका काम नहीं है, बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज को अवश्य लागू करना उनका दायित्व है। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, स्टेट ऑटोक्रेटिक हो जाता है। जैसे हमारे यहां इमरजेंसी लगा एंड ऑल और मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स फॉलोड द ऑर्डर्स। अधिकांश सिविल सर्वेंट्स ने उस एंटी डेमोक्रेसी ऑर्डर को फॉलो किया, एंड ओनली बिकॉज कि हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हमें क्या होना है, हम कंप्लायंस करने वाले हैं, ऑर्डर्स को कंप्लायंस करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज नॉट द ओनली ड्यूटी ऑफ योर्स। सिर्फ ऑर्डर को कंप्लायंस करना ड्यूटी नहीं है, अपने अंतरात्मा को भी सुनना और उसको लागू करना, मस्ट अप्लाई कंसाइंस। अपने अंतरात्मा की आवाज को तो जरूर ही सुनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता 1975 में, और जितने सिविल सर्वेंट्स थे उन सभी ने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनी होती और कहा होता कि हम गवर्नमेंट्स के इस एंटी डेमोक्रेटिक ऑर्डर को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी अंतरात्मा नहीं स्वीकार करती है, तो क्या होता? फिर इंदिरा गांधी को वो इमरजेंसी का ऑर्डर वापस लेना पड़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो देश में क्या हो गया? डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स को क्या करना चाहिए? जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनके अनुसार जाना चाहिए और अपने अंतरात्मा को सुनना चाहिए। सिर्फ ऊपर के आदेश का पालन करना उनका काम नहीं है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक वेरी फेमस क्वेश्चन कि इज कंसाइंस द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स? क्या अंतरात्मा की आवाज सबसे विश्वसनीय स्रोत है?
इज इट द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स? आंसर है नो। वॉइस ऑफ कंसाइंस इज ट्रस्टवर्दी सोर्स, यस, वॉइस ऑफ कंसाइंस इज अ ट्रस्टवर्दी सोर्स, बट नॉट द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स। अंतरात्मा की आवाज एक विश्वसनीय स्रोत है जो हमें बहुत सारी परिस्थितियों में सही जवाब देकर के और हमारी दुविधा का, हमारी समस्याओं का समाधान देती है, लेकिन सबसे विश्वसनीय स्रोत इसे नहीं कहा जा सकता। एंड वाई? बिकॉज इट इज पर्सनल, क्योंकि यह क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। एक ही मुद्दे पर दो लोगों की अंतरात्मा की आवाज दो रिजल्ट दे सकती है, दो समाधान दे सकती है। तो दोनों में से ऐसा नहीं कि कोई गलत है, दोनों की अंतरात्मा अपने अकॉर्डिंग सही बोल रही है, लेकिन एक ही मुद्दे का दो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है दोनों की राय अपोजिट हो। तो इसीलिए वॉइस ऑफ कंसाइंस पर्सनल होती है, इसीलिए क्या हो सकता है? इसमें कंट्राडिक्शन हो सकता है। दो लोगों के वॉइस ऑफ कंसाइंस का आवाज एक मुद्दे पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं? मोस्ट ट्रस्टवर्दी नहीं कर सकते। एक ही मुद्दे का दो लोगों की कंसाइंस ने दो अलग अलग समाधान दे दिया। अब किसके कंसाइंस को फाइनल अप्रूवल माना जाएगा, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह एक डाउटफुल सिचुएशन हो जाता है। नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड ऑफ इट इज पॉसिबल। इसकी अवहेलना करना आसान है। अंतरात्मा की आवाज को दबा देना, अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसको दबा देना और अंदर से दूसरी बात सुन लेना या दूसरे निष्कर्ष पर पहुंच जाना आसान है। हम क्या करते हैं? हृदय और बुद्धि में से बहुत सारे लोग हृदय की बात सुनते हैं, तो हृदय की बात सुनने का मतलब है अंतरात्मा की आवाज की बात सुनना, लेकिन बहुत सारे लोग बुद्धि की बात सुनते हैं। तो जो बुद्धि की बात सुनते हैं वो अपने अंतरात्मा को क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं, उसको पनिश कर देते हैं। तो ऐसे में वॉइस ऑफ कंसाइंस को डिसरिगार्ड करना भी आसान है, इसीलिए वॉइस ऑफ कंसाइंस ट्रस्टवर्दी सोर्स, सबसे अधिक ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं मानी जा सकती। थर्ड वन इज, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको बाहर से कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए भी इस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लोग अपने वॉइस ऑफ कंसाइंस को दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं, ठीक है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वॉइस ऑफ कंसाइंस इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, बट नॉट द मोस्ट। द मोस्ट जो है इस पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? कि इट इज पर्सनल, यह व्यक्तिगत होती है, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, यस हम लोगों ने जाना अब तक कि व्हाट इज वॉइस ऑफ कंसाइंस। वॉइस ऑफ कंसाइंस के इंपैक्ट्स देखे हमने, एग्जाम्पल्स देखे हमने, फिर उसके बाद उसको सोर्स के रूप में वो कितना ट्रस्टवर्दी है यह भी जाना। अब जानते हैं व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। अंतरात्मा का संकट, यह क्या है? व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस? इट इज एन इंटरनल स्ट्रगल। यह क्या है? इंटरनल स्ट्रगल है अराइजिंग फ्रॉम अ पर्सन्स एक्शन एंड बिहेवियर एंड द वॉइस ऑफ कंसाइंस। एक ऐसा इंटरनल स्ट्रगल जो व्यक्ति के अंतर आत्मा और उसके कार्य तथा व्यवहार के बीच में स्ट्रगल करा रहा होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। जब व्यक्ति कार्य कुछ और कर रहा होता है और अंतरात्मा कुछ और कह रही होती है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति कुछ कर रहा होता है, तो उसके बीच का जो करने और महसूस करने के बीच का जो टकराव है, वही कंडीशन क्या कहलाती है? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल यहां दिया गया है, मेंटल डिस्टर्बेंस आफ्टर ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। जैसे आप ड्रग डीलर हैं, दवा के विक्रेता हैं, एंड आपने कोई दवाई की ब्लैक मार्केटिंग की और उसके बाद घर आए, घर पे बैठा और फिर अंदर से बहुत बुरा लगने लगा, ओहो मैंने बहुत गलत कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर दी दवा की। तो एक्शन कुछ और किया, अंदर से कुछ और महसूस हो रहा है, नहीं करना चाहिए था। फिर सोचा
कि ब्लैक मार्केटिंग किया तो पैसा आया तो अपने फैमिली को क्या करूंगा, फैमिली को हैप्पी रख पाऊंगा, और फैमिली को हैप्पी रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक दिमाग कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया, दिल कह रहा है कि नहीं बुरा काम किया। इसके बीच का जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है वही है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। जैसे रॉन्ग मेडिकेशन अंडर प्रेशर ऑफ डॉक्टर अगेंस्ट कंसाइंस। कोई अस्पताल की नर्स है, उसको डॉक्टर ने प्रेशर किया कि इस पेशेंट को गलत दवाई दो, सो दैट हम इसको और ज्यादा दिन तक यहां रोगी बना के रख सके एंड इसके फैमिली वालों से पैसा वसूल सके। एंड उस नर्स ने अंडर प्रेशर वो इंजेक्शन दिया और बाद में उसको अंदर से गिल्टी हो रहा है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो अब ये जो अंदर से गिल्टी हो रहा है और एक्शन कुछ और किया और अंदर से कुछ और आवाज आ रही है, वही जो कंट्राडिक्शन है वो क्या कहलाता है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस समझ गए। अब ऐसी कभी भी सर्कमस्टांसेस आती है तो सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। तो इसका सोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। पहले कि किसी भी क्राइसिस के आने से पहले ही खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना कि क्राइसिस के टाइम पर आप परफेक्ट डिसीजन ले सको। एंड सेकेंड वन इज कि क्राइसिस के टाइम पे भी आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। तो अब बिफोर द क्राइसिस आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस। अपने अंतरात्मा को क्या करो, जगा के रखो, इतना जागरूक रखो कि कहीं भी गलती करने जाओ तो अंतरात्मा इतनी स्ट्रांग हो कि वो आपको रोक सके और आप उसकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाओ। तो डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस कैसे, थ्रू नॉलेज, थॉट एंड फिलॉसफी। अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने विचारों को परिपक्व होने दो, स्ट्रांग होने दो, मैच्योर होने दो। एंड फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, आदर्श, एथिक्स। उनको सीखो, उनको पढ़ो, उनको जानो। जब राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां पढ़ोगे तो यह समझोगे कि जो भी एथिकल लोग होते हैं उनके लाइफ में परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टिके रहना होता है अपने मोरल वैल्यूज पर। तब जाकर के लास्ट में उनकी जय जयकार होती है। राजा हरिश्चंद्र के टाइम में ऐसा नहीं था ना कि सिर्फ राजा हरिश्चंद्र ही थे, करोड़ों अरबों लोग हुए होंगे, लेकिन क्या सबकी जय जयकार हुई? क्या नहीं, सिर्फ किसकी जय जयकार हुई? राजा हरिश्चंद्र की। एंड व्हाई? बिकॉज उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ को कंप्रोमाइज किया, अपने फैमिली को कंप्रोमाइज किया, लेकिन अपने एथिक्स पर कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अपने ट्रूथफुलनेस को, तो अपने कंसाइंस को मजबूत रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं होने दूंगी। तो इसके लिए जो दर्शन है, विचार है, इनको मजबूत रखोगे तो अपने आप ही आप गलत परिस्थितियों में सही निर्णय ले पाओगे। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का भी विकास। जितने बुद्धिमान होगे उतने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का सलूशन निकाल पाओगे। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे होगा? डिबेट एंड डिस्कशन। जितना डिबेट करोगे लोगों से अलग अलग डाइवर्स इश्यूज पर, डाइवर्स प्रॉब्लम्स पर, जितना डिस्कशन करोगे उतना आपका इंटेलिजेंस मैच्योर होता जाएगा, उतनी ही आपकी बुद्धिमत्ता मैच्योर होती चली जाएगी। फिर आपके सामने अगर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस आता है तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ वैल्यूज। आपको अपने वैल्यूज जो हैं, मूल्य हैं, उनका क्या होना चाहिए? ग्रेडिंग होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा मूल्य उसके बाद आता है। मतलब वो इंसान सबसे अच्छा माना जाता है जिसे यह पता है कि इफ देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, और सिंपैथी और इंटीग्रिटी, तो दोनों में से मुझे कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेकेंडरी है, अगर यह पहले से पता हो तो वह इंसान सही जगह पर सही डिसीजन लेता है। तो अपने मूल्यों का पद सोपान निर्धारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने मूल्यों का पद सोपान निर्धारण करना भी
आवश्यक होता है, वह भी करो, तब आप कठिन परिस्थितियों में क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का भी सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। एंड नेक्स्ट, मोरल रीजनिंग एक्सरसाइज। जितना अपने दिमाग को मोरल कंट्राडिक्शंस के बारे में अपडेट करोगे, जितना उनके बारे में डिस्कस करोगे, सोचोगे, उतना आपका माइंड मोरल कंट्राडिक्शंस के अंदर डिसीजन लेने के लिए एक्टिव हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? बिफोर द क्राइसिस। ये आपको क्राइसिस के टाइम में डिसीजन लेने के लिए आगे एक्टिव बनाती हैं। एंड ड्यूरिंग द क्राइसिस ये क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्राडिक्शंस। जो कंट्राडिक्शंस हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के सामने, जो कंट्राडिक्शंस हैं जिससे कि क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले उन क्राइसिस की कंट्राडिक्शंस की क्या करो? पहचान करो। जैसे कि आपका जो वॉइस है, जो कंसाइंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या लॉ के अगेंस्ट है, या किसी सोशल मोरालिटी के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? जैसे गांधी जी की कंसाइंस थी, वो किसके अगेंस्ट थी? लॉ के अगेंस्ट थी। राजा राम मोहन राय की कंसाइंस थी, वो किसके अगेंस्ट थी? सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी सती को सपोर्ट करता था, सती सिस्टम को, लेकिन राजा राम मोहन राय का कंसाइंस उसके अगेंस्ट था। जबकि गांधी जी का कंसाइंस लॉ के अगेंस्ट था कि नो, ब्रिटिश रूल का जो लॉ बना है यह लॉ एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरी कंसाइंस इसके अगेंस्ट है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट होता नहीं है, समय के साथ सब में रिफॉर्म करना होता है। और आज हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट्स कर दिए, 100 से अधिक अमेंडमेंट्स कर दिए, जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, तो हमारी जो अंतरात्मा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? उसकी पहचान करनी है कि मेरी अंतरात्मा का किसके साथ कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्शंस अगेंस्ट कंसाइंस। और फिर उसके बाद जो कंसाइंस के अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हैं उसका क्या हार्मफुल इंपैक्ट होगा, उस इंपैक्ट की भी पहचान करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्राडिक्शंस, एंड देन व्हाट वुड बी द इंपैक्ट इफ आई विल गो अगेंस्ट माई कंसाइंस। अगर मैं अपने कंसाइंस के अगेंस्ट जाता हूं तो क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या दंड हो सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, इसकी भी पहचान करना। ठीक है, एंड देन कम्स वैल्यूज दैट आर अफेक्टिंग योर कंसाइंस, आर दे यूनिवर्सल। और उसके बाद उन मूल्यों की पहचान करना जो आपके कंसाइंस के अगेंस्ट हैं या इफेक्ट कर रही हैं, क्या वो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, क्या वो सार्वभौमिक मूल्य हैं, क्या मेरी व्यक्तिगत अंतरात्मा कुछ भी कह रही है, लेकिन अगर मूल्य सार्वभौमिक है, मेरी अंतरात्मा के अगेंस्ट वाला जो वैल्यू है वो सार्वभौमिक है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। वहां पर वॉइस ऑफ कंसाइंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यूनिवर्सल नहीं है तो फिर वहां पर मुझे अपनी वॉइस ऑफ कंसाइंस को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के आधार पर जब क्राइसिस है उस टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आधार पर डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड विथ हेल्प ऑफ इट वी विल फाइंड अ वेरी गुड सोल्यूशन ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, इसी का सोल्यूशन देते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि देयर कम्स अ टाइम, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, व्हेन यू आर कंपेल्ड टू टेक अ पोजीशन, जब आपको कोई एक पोजीशन लेने के लिए बाध्य होना होता है कि या तो आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। वहां पर आपके पास न्यूट्रल रहने का ऑप्शन नहीं होता है। एक टाइम सबके जीवन में ऐसा आता है, एंड दैट इज नीदर सेफ। और जब पक्ष जहां लेना होता है वह पक्ष न तो सेफ है, नीदर सेफ नॉट प्रैग्मेटिक, और ना ही वो प्रैग्मेटिक है, मतलब ना तो वो प्रैक्टिकल है, नॉर पॉपुलर, और ना ही वो पॉपुलर है। बट
यू मस्ट चूज इट, लेकिन फिर भी आपको उसे चुनना पड़ता है, फिर भी आपको अवश्य ही उसको चुनना पड़ता है, बिकॉज योर कंसाइंस टेल्स यू इट इज राइट, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती है कि यह सही है। पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट है, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वह सेफ भी नहीं है, सोसाइटी के भी अगेंस्ट है, पॉपुलैरिटी के भी अगेंस्ट है, फिर भी मैं निर्णय ले रहा हूं क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं सही हूं। ठीक है, जैसे जो स्लेवरी सिस्टम था, इट वॉज अ वेरी डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन वेस्टर्न सोसाइटी। तो वहां पर क्या था, स्लेवरी एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका था। स्लेव्स जो ब्लैक लोग थे उनको वहां पर स्लेव्स बना के रखा जाता था। अब उसके बारे में कोई सोचता नहीं था कि क्या इनके भी राइट्स होने चाहिए थे, क्या कोई नहीं सोचता था। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का एक जैसे पार्ट सा हो गया था कि दे आर स्लेव्स, उनको ह्यूमन कंसिडर ही नहीं किया जाता था। लोग सोचते ही नहीं थे कि क्या ये भी ह्यूमन है क्या। अगर सोचते कि वो ह्यूमन है तब उनके राइट के बारे में सोचते, लेकिन वो सोचते ही नहीं थे। वो सोचते थे कि ये दे आर स्लेव्स ओनली। उस समय मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि पूरे स्लेवरी सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के, और किसी एक व्यक्ति ने कभी क्या किया, किसी एक व्यक्ति को पूरा सिस्टम अगेंस्ट है, पूरा सिस्टम उसके बारे में नहीं सोच रहा है, फिर भी आपको जिस दिन महसूस हो गया कि नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड देयर डिग्निटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उनकी डिग्निटी का भी सम्मान होना चाहिए। जिस दिन आपने महसूस कर लिया उस दिन चाहे पूरा समाज अगेंस्ट हो जाए, आपको खड़ा होना होता है। एंड व्हाट द राजा राम मोहन राय डिड, इट वॉज सेम। राजा राम मोहन राय ने जो किया सती प्रथा के अगेंस्ट, वो ऐसा ही था। पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट था, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, पूरा सिस्टम भले अगेंस्ट हो, पूरा समाज भले अगेंस्ट हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह गलत है, तो मुझे यह गलती स्वीकार है, लेकिन मैं इसका विरोध जरूर करूंगा। ठीक है, तो वो डिसीजन का टाइम हर व्यक्ति के लाइफ में आता है। उस टाइम में आपको वो क्या करना होता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होती है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट कंसाइंस, अपने कंसाइंस के अगेंस्ट कुछ भी मत करो, इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट, तब भी जब राज्य आपको ऐसा करने के लिए कह रहा है। मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन अपने कंसाइंस के अगेंस्ट मत होना। गांधी जी ने वही किया, ही गोज अगेंस्ट द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट द कंसाइंस। ठीक है, और इसलिए गांधी जी ने स्टेट के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट किए, लेकिन अपने अंतरात्मा का सम्मान किया। तो ये बात आप लोग भी इन कोर्स को यूज कर सकते हो। देखो, मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज देखने के बाद एथिक्स में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। एथिक्स के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई गारंटी यू कि ऐसा अगर आपको कहीं कोई पढ़ा रहा है, फ्री क्लास दे रहा है, तो वो संभव नहीं है। तो इतनी बेहतर क्लास अगर आपको मिल रही है तो यू मस्ट बी रेगुलर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लोग लगातार आपके लिए ऐसा मेहनत करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।